Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विस है आईएसआई, वो भारत में एक बड़े हमले का प्लान कर रही थी और इसी प्लानिंग में उसने अपना एक जासूस भी भारत भेजा था। वो जासूस अपने जो लक्ष्य, जो टारगेट थे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने में तो कारगर रहा, लेकिन वो इंफॉर्मेशन वो पाकिस्तान नहीं ले जा पाया। उससे पहले ही हमारी भारतीय एजेंसीज, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, एनआईए, आईबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, इन्होंने मिलकर उसे पकड़ लिया। और जब उसे पकड़ा तो उसने बहुत बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि कैसे स्लीपर सेल एक्टिव है और वो एक स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा था, और कैसे वो नेपाल के रास्ते भारत आता है और पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता है। तो कैसे पुलिस ने, आईबी और एनआईए ने मिलकर इस आरोपी को पकड़ा और कैसे एक स्लीपर सेल के रैकेट को बर्स्ट किया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आईएसआई पाकिस्तान में बैठ के भारत में स्लीपर सेल्स बना रहा है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरी इंफॉर्मेशन वीडियो में। जम्मू कश्मीर का पहलगाम आतंकी हमला हर किसी को याद होगा, पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद भारत का भी एक्शन देखा कि भारत ने किस तरह आतंकी संगठन जो थे, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, इनके ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें निस्तनाबूद कर दिया। जिसके बाद चर्चाएं बहुत तेज़ हो गई कि कैसे इनके जो मॉडल्स हैं, जो कहा जाता है आतंकी मॉडल्स, वो वर्क कर रहे हैं और अलग अलग जगह देश में छुप के बैठे हैं, कहीं स्लीपर सेल की तरह और कहीं एजेंट्स की तरह। तो इसी बीच जब ये पहलगाम हमला हुआ तो उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया था, और कह सकते हैं कि आतंकी साजिश को नाकाम किया था। वो साजिश क्या थी? दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज एनआईए और आईबी की टीम ने मिलकर एक ऐसे आतंकवादी संगठन के एजेंट को पकड़ा, और कह सकते हैं कि आईएसआई के एजेंट को पकड़ा। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, हाँ आपने सही सुना, आईएसआई, वो प्लान कर रही थी भारत में हमला कराने का। अब उसी का एक एजेंट था, वो एजेंट भारत में आकर बड़े ही सीक्रेट्स ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था। सीक्रेट ऑपरेशन क्या थे? वो आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के सीक्रेट इंफॉर्मेशंस ले जाकर पाकिस्तान को देने ही वाला था, लेकिन उससे ही पहले पुलिस ने उसे समय रहते पकड़ लिया, दिल्ली पुलिस ने। ये जो एजेंट है, इसका नाम है असरुल्ला अंसारी। वैसे ये नेपाल का रहने वाला है और नेपाली नागरिक है। ये जाता है कतर टैक्सी चलाने, वहाँ टैक्सी चलाते चलाते इसकी पहचान होती है एक आईएसआई हैंडलर से, जो कि नए नए जगहों पर जाकर लोगों को आईएसआई में ज्वाइन करवाता है और उनको अपना एजेंट्स बनाता है, उनको अपना जासूस बनाता है। तो इसकी मुलाकात होती है कतर में, और कतर में ये वहाँ गाड़ी चलाता होता है तो उसको पैसे का लालच दिया जाता है। फिर वहाँ से इसको लेके जाया जाता है पाकिस्तान में इसका ब्रेन वॉश किया जाता है। फिर इसको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे तुम्हें देश के लिए काम करना है, अपने धर्म के लिए काम करना है। तरह तरह की बातें उसे बोली जाती है और उसका ब्रेन वॉश करके उसे इसमें ऐड कर लिया जाता है। इस बीच जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक बहुत सारे सीक्रेट ऑपरेशन चल रहे थे, जो कि भारत के तरफ से वो जितने भी आतंकी हैं, आतंकी लोगों से जुड़े जो स्लीपर सेल है, उनको पकड़ना था। इस बीच इसके बारे में इनपुट मिलता है कि ये जो शख्स है, ये भारत में छुपा है और ये छुप कर आर्मी की इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है और पाकिस्तान भेजने के फिराक में। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक्टिव हो गई और उसने इसे पकड़ लिया। ये जब पकड़ में आया तो इसने बताया कि ये फ़ोटोग्राफ्स जो है और जो डॉक्यूमेंट्स थे आर्मी से रिलेटेड, उसे एक सीडी में उसे डालना था, उसे अपलोड करना था और उस सीडी को पाकिस्तान लेकर जाकर देना था। ये एक होटल में छुपा था, इसने पूरा काम कर लिया था, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा भी कर ली थी और वो पाकिस्तान जाने वाला था, उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये नेपाल के रास्ते जो है, बॉर्डर के रास्ते, वो भारत आया था। भारत में आकर भी ये छोटा मोटा काम करता था और छुप के रहता था। ये एक होटल में रह रहा था अपने जाने से पहले। इसने और एक गलती की थी, इसने जब ये सब चीज़ें कर रहा था तो इसकी मुलाकात एक रांची के हैंडलर से होती है, वो भी आईएसआई का एजेंट था, और उन्हीं दोनों की बातचीत ने पूरा खुलासा किया था कि कैसे ये लोग एक पाकिस्तानी मॉडल के लिए काम कर रहे हैं। और उसका नाम बताना चाहूँगा मैं आपको, जो अखलाक आज़म, जो रांची से, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है, ये दोनों को पुलिस ने पकड़ा। इनके पास से बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो सेना, आर्मी और नेवी के से जुड़ते मिले, और इनका प्लान कुछ बड़ा था, क्योंकि जिस तरह से ये जो टारगेट्स को जिस तरह से इन्होंने टारगेट्स की मार्किंग की थी, उस तरह से लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनका जो सिंपल टारगेट था वो सैन्य ठिकाने थे और नेवल बेस थे। तो इस इंफॉर्मेशन
का अगर पाकिस्तान के हाथ लग जाता तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इसे बस्ट किया और बताया कि कैसे असरुल्ला अंसारी बड़ी ही मतलब कहा जाए कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके जा रहा था और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले जाकर पाकिस्तान को दे रहा था। लेकिन इस बीच पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब हमने हाल फिलहाल में देखा कि कैसे आईएसआई जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी है और उसके जो हाई कमीशन में एक अफसर बैठा था दानिश, वो भी आईएसआई का एजेंट था और वो भारत में रह के कैसे भारत के लोगों को गुमराह कर रहा था और उन्हें एजेंट्स बना रहा था। तो हमें याद होगा 8 मई से शुरुआत होती है। पंजाब में 2 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, एक का नाम होता है गजला और दूसरे का नाम होता है यामीन मोहम्मद। ये दोनों मेरल कोटला से गिरफ्तार होते हैं और इनका काम होता है कि पैसे ट्रांसफ़र करना, सिम कार्ड्स भारतीय के ला के देना। और भारत के सिम कार्ड क्यों चाहिए पाकिस्तान को? ज़रूर कोई अवैध काम होगा और किसी और को देना होगा, किसी हैंडलर को देना होगा, स्लीपर सेल को देना होगा। आपको बता दूं कि ये जो असरुल्ला अंसारी जो है, ये स्लीपर सेल को भी एक्टिव कर रहा था। ये कुछ लोगों से जुड़ रहा था और उनको इनके साथ जोड़ रहा था, आईएसआई के साथ जोड़ रहा था। और इसका काम ही यही था कि इंफॉर्मेशन लेके आना है और नए नए लोगों को भर्ती कराना है, उनकी इंफॉर्मेशन लेके आना है कि हम उनका ब्रेन वॉश कैसे करें। अब जो देखिए दूसरी अरेस्टिंग हुई थी 13 मई को हुई थी हरियाणा से, जिसमें नोमान इल्याही था जो कि पानीपत में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और ये भी पाकिस्तान से संपर्क में था और संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान भेज रहा था। इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त कर लिया गया और अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसके खिलाफ। 14 मई को कैथल से गिरफ्तारी हुई थी देवेंद्र सिंह की, जो कि 25 साल का लड़का था। गया था वो घूमने पंजाब से पाकिस्तान और वहाँ दर्शन करने गया था गुरुद्वारे में। लेकिन वो वहाँ जाता है, पाकिस्तानी हैंडलर से मिलता है और देखिए कभी पाकिस्तान क्या करता है, कभी पैसे का लालच देता है, कभी धर्म के बारे में गलत शलत बता के वो लोगों का ब्रेन वॉश करता है। और तीसरा उनके पास एक उपाय था, वो है हनी ट्रैप। तो देवेंद्र सिंह को हनी ट्रैप किया गया और हनी ट्रैप करके उससे वो सब इंफॉर्मेशन ली गई कि भारत में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है उसके फोटोग्राफ्स और बहुत ऐसी सारी चीज़ें थी जो ये उन तक पहुंचा रहा था। 15 मई को एक बड़ा ही फेमस नाम सामने निकल कर आता है, वो था यूट्यूबर का ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा का पता चला कि कैसे वो जो पाक हाई कमीशन में जो एजेंट था दानिश, उसके संपर्क में थी और वो कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचाता था। देखिए दानिश के पास एक अथॉरिटी भी थी, वो यहाँ का हाई कमीशन का अफसर भी था, लेकिन वो काम करता था आईएसआई के लिए। तो ये उससे जुड़ी थी और ये उसको पैसे देता था, फ्री में रहने रुकने खाने पीने का पूरा खर्चा उठाता था, इसके ब्लॉग्स का खर्चा उठाता था। और इस छोटे मोटे लालच में आकर इसने भी बहुत सारी संवेदनशील जानकारी दानिश को दी और वहाँ के एजेंसी आईएसआई को दी। फिर 17 मई को एक आखिरी गिरफ्तारी होती है, वो है अरमान की, जो नूह से होती है और पता चलता है कि व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सैन्य ठिकाने का जो लोकेशन है और उसकी जो फोटोग्राफ्स है वो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को भेजता था। टोटल देखिए अब 7 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी हैं, 2 पंजाब से, 4 हरियाणा से और एक देश के अलग पार्ट से। लेकिन इससे पहले ही हमारी एजेंसीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ हमला हो जाता है तभी एक्टिव होती हैं, हमले से पहले भी बहुत एक्टिव थी। और देखिए कैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हमले से पहले मतलब पहलगाम से पहले ही एक पाकिस्तानी आतंकी मॉडल को बस्ट किया था और एक स्लीपर सेल के ग्रुप को इनैक्ट किया था। यानी इस स्लीपर सेल के ग्रुप को इन्होंने ध्वस्त किया था। उसके जो मुख्य आरोपी था, जो इसमें सब कहा जा रहा था कि जो आका था इसका असरुल्ला अंसारी, उसको गिरफ्तार किया। वही उसके साथ जो उसका दोस्त था इसके साथ दे रहा था रांची से अखलाक आजम, उसे भी गिरफ्तार किया। तो ये देखिए नेक्सस कहाँ तक, दिल्ली से लेकर नेपाल, दिल्ली और दिल्ली से रांची तक ये नेक्सस इनका फैला था और कैसे ये स्लीपर सेल काम कर रहे थे। स्लीपर सेल एक्चुअली होते क्या, मैं जाते जाते वो भी बता कर जाता हूँ आपको। स्लीपर सेल ऐसे एक्टिव आतंकी होते हैं जो छुपकर अपनी पहचान छुपाकर और चुपचाप एक नॉर्मल काम करते होंगे। जब आतंकी संगठन को इनकी ज़रूरत होगी, आईएसआई को इनकी ज़रूरत होगी, कभी जासूसी के रूप में, कभी हैंडलर के रूप में, कभी ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में। ओवरग्राउंड वर्कर हमने आपको बताया था कि जो आतंकियों की ग्राउंड पर मदद करते हैं, या आतंकी के तौर पे, तो इनको यूज़ किया जाता है, एक्टिव किया जाता है। पता चला वो हम सबके आसपास ही रह रहे हैं, कोई एक स्लीपर सेल का शख्स, और वो 2-3 साल बाद जाकर पता चला वो आतंकी बन जाता है और वो किसी आतंकी हमले में निकलकर सामने उसका नाम सामने आता है और आप तो सोचोगे अरे या तो हमारे पड़ोसी था, कभी लगा नहीं कि ये कोई आतंकी हो सकता है। तो इस तरह स्लीपर सेल काम करते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा के एक फेक आइडेंटिटी के साथ काम करते हैं। तो ये थी दिल्ली पुलिस की स्टोरी। दिल्ली पुलिस ने कैसे एक आतंकी मॉडल का पर्दाफाश किया और कैसे एक आतंकी को पकड़ा। ये दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।